लोकतंत्र के बहुत बड़े मार्गदर्शक थे पूर्व एमएलसी पंडित परशुराम मणि त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र के बहुत बड़े मार्गदर्शक थे पूर्व एमएलसी पंडित परशुराम मणि त्रिपाठी। उक्त विचार देवरिया के भुचौली कॉलोनी स्थित परशुराम चौक पर डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता में बताया। उन्होंने बताया कि देवरिया जनपद में शिक्षा के सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। वह छात्रों को हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे और सादगी भरा जीवन व्यतीत किए। वह संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उन्होंने बताया कि पूर्व एमएलसी स्वर्गीय पंडित परशुराम त्रिपाठी का 27वीं पुण्यतिथि 29 मई 2025 को ग्राम बोर्डी बैतालपुर में अपराह्न 3 बजे मनाया जाएगा। उक्त अवसर पर देवरिया नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह, सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर प्रभाकर मणि त्रिपाठी, धर्म प्रकाश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पेश है देवरिया के परशुराम चौक से यू न्यूज लाइव 24 चैनल के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेकानंद उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आज हमारी संयुक्त टीम परशुराम चौराहे पर भिजौली चौराहे पर हम लोग परशुराम मणि चौक है, यहाँ हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पंडित स्वर्गीय परशुराम मणि त्रिपाठी जी का एक बहुत बड़ा विशाल मूर्ति बनी हुई है, जिसके बारे में आज बड़ी सौभाग्य से आपके पुत्र से मुलाकात हुआ है। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी। मैं पूर्व सदस्य रहा हूं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और वर्तमान में इंटर कॉलेज बसडीला सरदार नगर में प्रधानाचार्य हूँ। परशुराम मणि त्रिपाठी के बारे में कुछ बताएं आप। स्वर्गीय परशुराम मणि त्रिपाठी का जन्म 1 जनवरी 1931 को यहीं ग्राम बोर्डी में, जो खोराराम बाकी के आगे गांव है, वहीं हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज में हुई थी और उसके बाद वो हिंदूपुर में 1950 के दशक में शिक्षक हुए। 1953 में वह कश्मीर आंदोलन में जेल गए और जेल से आने के बाद पुनः उन्होंने डुमरी निवास में विद्यालय की स्थापना किया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे। इमरजेंसी में वो जेल गए और उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ। जब वो कार सेवकों को लेकर के अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे तो कप्तानगंज के थानाध्यक्ष रंगीला यादव ने उनके साथ घोर क्रूर व्यवहार किया और वो चर्चा का विषय रहा। वह डीएवी नारंग इंटर कॉलेज हुगली में प्रधानाचार्य थे। एक योग्य शिक्षक और योग्य प्रधानाचार्य होने के नाते वर्ष 1988 में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने उनको राष्ट्रपति पदक प्रदान किया। सर, ये हमारे देवरिया जनपद के एक बहुत बड़े धरोहर के रूप में माने जाते हैं। इनका राजनीतिक क्षेत्र जो राजनीतिक कैरियर है, कहीं ना कहीं हमारे देवरिया का नाम उत्तर प्रदेश में गौरवान्वित करता है। सर, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा कर दें। देवरिया से उनका काफ़ी लगाव था। देवरिया में हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव था, हर व्यक्ति की समस्याओं को, क्योंकि वो मूलतः देवरिया के थे। देवरिया के विभिन्न विद्यालयों में मझगावा इंटर कॉलेज के वो प्रधानाचार्य रहे और उस समय उस कॉलेज को उन्होंने प्रदेश स्तर पर, वहाँ कौन नहीं आया था प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर के, और उस तत्कालीन जो बड़े बड़े नेता थे वो मझगावा गंगा स्मारक इंटर कॉलेज मझगावा में आते थे। मझगावा के बाद वह अन्य जनपदों में प्रधानाचार्य हुए, लेकिन देवरिया से उनका लगाव विद्याधर्म संजीवनी संस्कृत महाविद्यालय के को एक स्वरूप देने में, यहाँ के तमाम शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, प्रधानाचार्यों की रक्षा करने में और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य उन्होंने किए। एक अच्छे वक्ता थे। जब वो बोलते थे तो लोग कहते थे कि माँ सरस्वती परशुराम मणि जी के जिह्वा पर विराजमान है। तो देवरिया से उनका लगाव विशेष रूप से था, क्योंकि वो यहीं के थे। और 1992 में इसी धरती की देन है कि वह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वह एमएलसी बने। उन्होंने एक बहुत ही समर्थ, सशक्त और सुयोग्य व्यक्तित्व स्वर्गीय पंचानन राय जी, जो शिक्षकों के मसीहा थे, वह
उनको उन्होंने हराया, लेकिन दोनों की हार नहीं थी, क्योंकि दोनों शिक्षा क्षेत्र के अपने मसीहा थे। पंचानन राय जी ने यही कहा था कि मेरे बड़े भाई जीत के जा रहे हैं तो वही काम करेंगे जो मुझे करना था। अगर हम भी जाते तो वही काम करते जो स्वर्गीय परशुराम मणि त्रिपाठी को करना था। जी जी सर, आगे इनकी प्रतिवर्ष पुण्यतिथि आप मनाया करते हैं, उस विषय में कब पुण्यतिथि मनाएंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? 29 मई जो है 1998 को, जब वो MLC थे, वो विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे, वो अनेक समितियों में थे विधान परिषद के। वो 29 मई 1998 को यही कैलाशपुरी लेन नंबर 2 में उनका आवास था स्वर्गीय मणि जी का, और उनका देहावसान हुआ था। 27वीं पुण्यतिथि बैतालपुर के ग्राम बौरडी, जो खोराराम से भी रास्ता बौरडी जाता है और बैतालपुर से भी जाता है, ग्राम बौरडी में 29 मई को एक शानदार पुण्यतिथि समारोह उसमें होने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि समाज के सभी लोगों को लेकर के स्वर्गीय मणि जी चलते थे, इसलिए हमारे बड़े भाई सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी, ये हमारे दूसरे नंबर वाले भाई धर्म प्रकाश मणि त्रिपाठी, हमारा भतीजा ये रंजन मणि त्रिपाठी, इन सब लोगों ने एक सामाजिक समरसता का भोज आयोजित किया है। उसमें हर वर्ग के लोगों को शामिल किया है, क्योंकि सभी वर्गों के लोगों को लेकर के ही परशुराम मणि त्रिपाठी ने जीवन के क्षेत्र में काम किया। वो मानते थे कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सभी भारत माता की संतान हैं। वो संघ के थे, इसलिए पूरे हिंदू समाज को संगठित करके चलते थे। तो 29 मई को आपका आह्वान करते हैं, बौरडी ग्राम में आइए, मीडिया के सभी हमारे मित्र आवें और वहाँ के शानदार कार्यक्रम को कवरेज करें। वैसा व्यक्ति होना मुश्किल है। उनके बारे में कल्याण सिंह जी ने क्या कहा है, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है, राम प्रकाश गुप्ता जी ने क्या कहा है, ये सबकी स्मृतियां एक स्मारिका के माध्यम से उस दिन आपको देखने को मिलेगी। जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि देवरिया की एक बहुत बड़े धरोहर के रूप में है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम धर्म प्रकाश मणि त्रिपाठी है। मैं उनका तृतीय पुत्र हूँ और एक चीनी मिल में मैं जनरल मैनेजर हूँ। पिताजी की जो पहचान थी वो एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के उच्च सदन तक गए। देवरिया में उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया। कहीं भी प्रदेश में रहते थे, लेकिन भग करके देवरिया आते थे। देवरिया के एक एक गली कूचे से उनका संपर्क, और गांव को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र हमेशा रखा। अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले भी उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जो जन्मस्थली है देवरिया, मैं वहीं अपने को, हमको तुम लोग ले चलो और मैं वहीं रहूंगा। वो यहीं आए, यहीं उनका डेथ हुआ। पिताजी की विरासत के रूप में हम सभी 6 भाई हैं, सब नौकरी में हैं। दिनेश जी हमारे जो छोटे अनुज हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनको हम लोगों ने कहा कि पिताजी की ये राजनीतिक विरासत को आप कायम रखने के लिए इसमें काम करिए। और वो इस क्षेत्र में मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ।